फातिमा और आप देख रहे हैं सरागीला न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी पहुंचे लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती। बाजपुर में दहेज हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। खटीमा में लेन देन के विवाद में चली गोली। रामनगर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट। पेट्रोल पंप के सेल्समैनों ने की हड़ताल। अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी बनाने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां मायावती आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सुहृदानंद महाराज एवं देवानंद महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया तथा शॉल उड़ाकर सम्मान करते हुए स्वामी विवेकानंद की जीवनी की पुस्तक सीएम धामी को भेंट की एवं अद्वैत आश्रम मायावती के बारे में जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बिल्कुल ले रहा हूँ। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर कई दिवस यहाँ बिताए। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्थान है। इस स्थान पर आने से हमेशा प्रेरणा मिलती है और जो हमारा सनातन है उसकी जो पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, वो पद्धति भी जो है कहीं न कहीं ऐसे जो स्थान है उन स्थानों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उस समय स्वामी जी के जो विचार थे, गांधी जी के जो विचार थे, उन विचारों को लेकर आज धर्म हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, योग हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आज 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कभी स्वामी जी के विचारों में था, जो स्वामी जी के काम में था, वह सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरा भारत, पूरा विश्व उसका अनुसरण कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। उनके कार्यक्रमों में टेंटेटिव जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में यहाँ भी सम्मिलित है। जब भी उनका प्रवास होगा हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे वो भी यहाँ आए। धन्यवाद। रुद्रपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में तमाम व्यापारियों ने बाटा चौक पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जीएसटी विभाग का पुतला फूका। उनका कहना है कि टैक्स भरने के बाद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में वे रुद्रपुर बाजार बंद करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हाथ खड़े कर लो दादा यार। हमारी लोग यहाँ जीएसटी विभाग के जो सर्वे लगातार चल रहे हैं, सर्वों के खिलाफ आज हम लोगों ने पुतला फूका है। हम लोगों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि यदि ये जीएसटी विभाग की गुंडागर्दी, मनमानी अगर समाप्त नहीं होगी तो हम रुद्रपुर शहर बंद कर देंगे। ये लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चल रही है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता क्यों भुगतेगी? व्यापारी क्यों भुगतेंगे उसका खामियाजा? आपके झगड़ा, आप अपना झगड़ा खुद निपटाइए। केंद्र सरकार ने हमारे स्टेट सरकार का 5,000 करोड़ रुपये जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति रोक दी है, तो उसे बौखलाकर आज हमारे राज्य सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि जो रुद्रपुर, जो हमारे पूरे प्रदेश के व्यापारी हैं जो टैक्स जमा करते हैं, इनको और डंडा कर दिया जाए, इन पर और दबाव बनाया जाए। तो हमारा कहना ये कि हमारे शहर के हमारे तमाम व्यापारी सब लोग टैक्स देते हैं। ये जो गुंडागर्दी, जीएसटी वालों की चलती गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोग टैक्स और वसूल करना चाहते हैं, ये व्यापारियों को गला घोटना चाहते हैं। तो रुद्रपुर शहर में हमारे व्यापार मंडल के लोग ये गला घोटू वाला काम करने देंगे नहीं। इनके खिलाफ अगर आंदोलन भी करना और लंबा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अब आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर अब बाजार बंद करने की कॉल भी करेंगे, सरकार के खिलाफ बाजार बंद करेंगे। मैं अब भी कहना चाहता हूँ जीएसटी विभाग के अधिकारियों से, राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी बंद करवा दो, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लाए। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। दहेज हत्या का मामला था। इसमें अप्रैल माह में ये एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक नवविवाहिता की शादी के 1.5 साल बाद अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उसमें उसके परिजनों ने उसके सास ससुर, उसके जेठ और उसके पति को नामजद कराया था। इसमें सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करने के बाद और हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें पूर्व में
इसके पति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इसके सास ससुर और इसके जेठ अभी इसमें फरार चल रहे थे। इनका NBW जारी कराया गया था। उसके बाद आज इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। खटीमा की 17 मील पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बगचुरी बंडिया में अपने काम के पैसे मांगने पर मुकेश नामक व्यक्ति को विशाल ने गोली मार दी। विशाल द्वारा चलाई गई गोली मुकेश की बाई जांघ से आर पार हो गई। फिलहाल घायल मुकेश का खटीमा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला है पैसे भूसा बनाए पैसे लेने गया था। फोन किया आया घर से, मैंने कहा पैसे दो, तो भाई साल भर हो गए क्यों नहीं पैसे देगा? तो बोला पैसे नहीं दूंगा। मैंने क्यों नहीं दोगे, काम किए? पूछा क्यों नहीं दोगे? तो बोला कि मैंने ये बोल दिया कि भाई पैसे काम के पैसे लूँगा मैं। तो बोला कैसे ले लूँगा? मैंने कहा जैसे ले लूँगा भाई। तो बोला कि तब रहो बताता हूँ। मैंने क्या बता देगा भैया? तो घर से अंदर गया, घर पे चल रहा मारा था। तब मैंने इंडिया रोका था। तब मुकेश नाम का एक व्यक्ति जो मंडिया से जमौर से बताए जा रहे हैं, उनके पैर में गोली लगी है, बाएं पैर में, और उनका एक्सरे करा करके इलाज जारी है और उनकी हालत चुरी में दो लोगों के बीच में कहासुनी के बाद गोली चली है, जिसमें एक लोग के जान में गोली लगी है और फिलहाल वो खतरे से बाहर है अभी और उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक परिजनों द्वारा किसी प्रकार की तहरीर दी गई है। तहरीर डॉक्यूमेंट्स में जो भी कार्रवाई है की जाएगी। आज उधम सिंह नगर के टेम्पो यूनियन के कुछ लोगों ने SP सिटी मनोज कुमार कतियाल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 2 लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और ये दोनों लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि जो भी मैटर है उसमें जांच करी जाएगी, वो हमारे साथ हैं। और क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना हम अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली वो कर रहे हैं तो वो डर है, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि पहले से 10 साल से वो अवैध वसूली करते आ रहे हैं। सब अंतापुर और रुद्रपुर जानता हूँ उन लोगों ने क्या किया। अब भी उनके लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, जहाँ तहाँ जा जाके उनके नाम को लेके। उन लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया था कि मैं अवैध वसूली कर रहा हूँ। सारे टेम्पो वाले मेरे साथ खड़े, टेम्पो वालों ने मुझे चुनाया वहाँ, इसलिए मैं वहाँ पर बैठता हूँ। बाकी कोई बात नहीं है। बाकी सर ने मेरे से बोला कि उसकी जांच करी जाएगी, वो सब मेरे पक्ष में। कौन कौन से रूट चलते हैं? कौन? दिनेशपुर, लाल कुआं, गुदरगोद वाला। अवैध वसूली कौन कर रहा है? अवैध वसूली कोई नहीं कर रहा। 20 रुपये पर्ची पहले भी चलती थी, 20 रुपये पर्ची अब भी चलती है। वो भी नंबर लगवाते हैं तब मुंशी बैठता है वहाँ, उनकी देखभाल करता है। और बाई चांस कभी उनको चोट लग जाए या एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए तो उसका हम लोग मिल के पैसा भी देते हैं उन्हें, जो 20-20 रुपये में जो होता है। पुलिस भी है, उसका क्या ट्रैफिक पुलिस का कुछ नहीं रहता उसमें। हम लोग उनकी देखभाल कर लेते हैं सारा कुछ, क्योंकि हम लोग रोड पे गाड़ी लगने नहीं देते। सारी गाड़ी नीचे लगवाते हैं, सब नंबर बाई नंबर 5 मिनट का गाड़ी आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि दिवाकर। आप यूनियन के अध्यक्ष हैं? यस सर। संचालित हैं और इन लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में भी जानकारी ली गई। इनको ये भी बताया गया कि यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे और साथ ही इनका आपस में जो एक विवाद चल रहा है कि यूनियन पे लीडरशिप को लेकर के, उसके संबंध में इन लोगों को हिदायत की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और जो मैटर है उसका आपस में सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें जो भी है हम लोगों ने दोनों के प्रार्थना पत्र हम लोग के पास आए हैं और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे 2 गुट एक्शन के लिए भी ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कंसर्न SHO को, तो जो भी हमारी निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो हम लोग करेंगे, ताकि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता कोई भी पक्ष शांति व्यवस्था को भंग न करे, कानून अपने हाथ में न ले। इन लोगों को हमने खुद ही वर्बली भी इन्हें सचेत कर दिया है और साथ में इस चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट भी इसका करेंगे और इसमें कार्रवाई भी करेंगे। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए पहली बार हल्द्वानी में कुमाऊं के प्रवेश द्वार में आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये एक्स सर्विस मैन जो हमारे हैं उनके लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। काफ़ी परेशानियां होती हैं, कई चीज़ों के बारे में निराकरण नहीं हो पाता है, इसलिए स्थल पर ही हमने पेंशन के अधिकारी भी इलाहाबाद से मंगाए हैं, यहीं पर निस्तारण कर रहे हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल 3 थे, हमने 3 हॉस्पिटल आज पौड़ी में, रायवाला में, विकास नगर में उनकी शुरुआत भी यहीं से करी है कि वो कहीं एक छोटे छोटे कमरों में चल रहे थे, आज बड़े कमरे उसके लिए खोले हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने आज करीब 20 लोगों को यहाँ रोज़गार भी दिया है।
एक्स सर्विसमैन को। हमने वो कार्ड भी बांटे हैं जो कार्ड खाली जैसे आप ATM डालते हैं वैसे ही डालेंगे तो आपके शारीरिक के बारे में पूरी जानकारी और बुरा क्या बीमारी है ये तक आ जाएगा। उसको भी हम एक्स सर्विसमैन को दे रहे हैं। तो हर प्रकार की सुविधा, और कई लोग जो बहुत जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी को 1 लाख किसी को 50,000, आज सहायता दी है। विधवा जो बहनें हैं उनकी लड़कियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही निःशक्त दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोग अलग से पेंशन की व्यवस्था करते हैं। अगर कोई विधवा बहन सबकी सहमति से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसके लिए भी 50,000 देने का हमारा प्रोविज़न है। इस प्रकार के आयोजन से पूर्व सैनिकों को लाभ होगा, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है समय समय पर कुछ सूचनाओं से अवगत नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन से नई नई जो पॉलिसीज़ हैं, नई नई सरकार की जो नियम हैं, वेलफेयर के पॉइंट्स हैं, वो पूर्व सैनिकों को मिलते हैं। पूर्व सैनिकों को जो लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने कारोबार में व्यस्त हैं और जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको यहाँ आने से पता चलेगा कि हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटी बनी हुई है, सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, जिसको हम गोल नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग कभी भी बाहर नहीं निकले हैं, जिनको समझ में ये नहीं आए कि क्या क्या अचीवमेंट है, क्या मिलना है आपको, किस रास्ते से मिलना, कैसे मिलेगा। सपोज आपको हॉस्पिटल जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी पेंशन नहीं आ रही तो आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, और आपका मेडिकल सिस्टम ख़राब हो रहा है कहीं तो क्या होना है। आपके बुजुर्ग घर में हैं, बुजुर्ग हैं, सपोज उनको मेडिकल नहीं मिल रहा आपका। मैं सबसे सर्वप्रथम भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ, मोदी जी का और इंडियन गवर्नमेंट का, कि जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम पे करते रहना चाहिए। बट अभी तक जो हमारी एक जो समस्या है, जो 191 पेंशन की है, जो इतने सालों से चली आती आ रही है, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। जबकि 3 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था, उसके ऊपर 3 महीने बीत गए, उसके बाद भी कोई भी उसके बारे में सरकार कोई आगे कुछ नहीं बता रही है। समझ के जो भी कार्रवाई करते हैं वो की है। अभी हमारा मकसद ये जाता है कि किस तरह से हम उसको ठीक तरह से अपनाएं, उसको किस प्रकार से हम अपने फ़ौज के अंदर उनका फ़ायदा उठाएं। यंग फोर्स हमारे पास आएगी तो किस प्रकार हम कर सकते हैं वो हमें देखना है। आपका नाम? कर्नल सोमवीर मुंडालिया। फ़ायदा जो है हर एक आदमी को जो है, अगर इससे अच्छी गाइडेंस मिले, जैसे सभी आदमी जो नौजवान हैं भर्ती के लिए, उनको जो है भर्ती में जो है जैसे 4 साल का बोला है, तो इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग उनको हो रही है, इसको सही कर सकते हैं। हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारे जो वर्टिकल्स पूरे के पूरे हर मिलिट्री स्टेशन तक पहुँचे हुए हैं, और जो एक्स सर्विसमैन है उसकी कोई भी समस्या होती है वो उस केंद्र में आ सकता है। पहले क्या होता था, एक्स सर्विसमैन को अगर मेडिकल की है तो मेडिकल के लिए जाता था, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो अलग अलग समस्याओं के लिए उसको जाना पड़ता था। तो ये एक ऐसा सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है जहाँ के एक्स सर्विसमैन आ सकते हैं। उत्तराखंड में हर जगह पर ECHS के कैंप लगाए जाए। ECHS के कैंप लगाने से जो हमारे एक्समैन हैं, एक्समैनों की जो भी ECHS जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। रामनगर में बोतल में पेट्रोल न देने पर कुछ बाइक सवार युवकों द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में आज रामनगर के सभी पेट्रोल पंपों पर सेल्समैनों ने हड़ताल कर आक्रोश जताया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट।
हम तो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, अपने तेल डाल रहे थे। हम तो कस्टमरों को हैंडल कर रहे थे। 3 बंदे आए, बोतल लेके, बोले बोतल में पेट्रोल दे दो। हमें तो ऊपर से आदेश हैं डीएम साहब के, और पेट्रोल नहीं देना है बोतल में। तो हमने उनको मना कर दिया, भैया बोतल में नहीं मिलेगा। जिद करते रहे बहुत देर तक, वो दे दो। फिर गाली देने लगे, कौन काहे के लिए पंप खोल रखा, बहुत उल्टी सीधी गाली दी उन्होंने, मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। मना गाली देने लगे बात। फिर उसके बाद में लौंडे बुला लिए, मारपीट करी हमारे साथ लोगों ने। रिपोर्ट दी है थाने में, और पता नहीं मार के फिर उसके बाद में उन्होंने 15-16 लौंडे बुला लिए। उन्होंने ऑफिस में घुस के हमारे साथ मारपीटाई करी, हमारे ऑफिस में, जिसमें हम अंदर बैठे। सर, मैं श्रेय सिंघल, मेरा पेट्रोल पंप है सिंघल ऑटोमोबाइल, शिवलालपुर पे। तो कल 3:30 बजे की घटना है। कल 13 जुलाई को कुछ लड़के आए, उन्होंने बोतल में तेल मांगा, पेट्रोल मांगा, जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है कि बोतल में हम पेट्रोल नहीं दे सकते। वो आधे घंटे तक पंप पे हमारे सेल्समैन को परेशान करते रहे, सेल्समैन की वीडियो बनाते रहे। उन्होंने ये कहा कि आप अगर बोतल में पेट्रोल नहीं दे सकते तो पंप क्यों खोल रखा है। फिर उन्होंने सेल्समैन को खूब मारा है। उन्होंने और लड़कों को बुलाया, 15 से 20 लड़के इकट्ठे हो गए, 10-15 मोटरसाइकिलें आ गई। हमारे पंप की सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी सब घटना रिकॉर्ड है। हमने प्रशासन को सब चीज़ें हैंडओवर कर दी हैं। हमने एक एफआईआर भी करा दी है, एक रिसीविंग ले ली है कोतवाली रामनगर से। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस घटना पे प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं कर पाएगा तो हम किसी भी आगे प्रशासन की गाइडलाइन को कैसे फॉलो कर पाएंगे। अगर प्रशासन हमसे कहता है कि बोतल में पेट्रोल नहीं देना चाहिए तो हमें प्रशासन इसकी सिक्योरिटी भी प्रदान करे। सेल्समैनों में सभी पेट्रोल पंपों पे भय का माहौल है। कोई सेल्समैन किसी पेट्रोल पंप पे कार्य करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब तक प्रशासन की ओर से हमें सेल्समैनों को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाएगी तो कोई भी सेल्समैन पंप पे काम करने में असमर्थ है, उसके मन में भय है। और मेरी प्रशासन से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सेल्समैनों को पेट्रोल पंप पे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे हम प्रशासन की जो गाइडलाइन आई है कि बोतल में पेट्रोल ना दिया जाए, इसे हम स्वचालित रूप से पूरा कर सकें, इसे फॉलो कर सकें। देखो यहाँ पे काफ़ी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल बंद हो गए हैं। क्या बात हो गई है, हड़ताल से बिना सूचित भी मिल गया है, बिना पता लगा है, और हम तो परेशान हो गए। कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी विनीत तोमर ने धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र गुंजी और नाभी ढांग, जोलीकाग, कुटी, नाभी आदि क्षेत्रों के पर्यटक आवास गृहों का स्थलीय निरीक्षण किया और पर्यटन की दृष्टि से होने वाली समस्याओं का जायजा लिया। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा चलती थी तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ चलती थी, तो बहुत सारी चीज़ें उसी के अनुसार रहती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यात्रा हमने अपनी अलग चलाई है, कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं चल पाई थी। तो ऊपर भी हम लोग गए थे, हमने अपने कैंप भी देखे, गुंजी कैंप देखा, हमारा जोलिंगोंग कैंप है, नाभी ढांग कैंप है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो प्रत्येक यात्रा से पहले हम अपनी जितनी मरम्मत के कार्य होते हैं वो कराते हैं, पर जैसे कि जानते ही हैं कि 6 महीने तक तो हमारे कैंप सारे बंद रहते हैं और काफ़ी उसमें टूट फूट भी हो जाती है। अभी जो एक मेजर चीज़ हम लोगों को समझ में आई है कि बहुत सारे अभी जो टॉयलेट्स हैं हमारे वो इंडियन स्टाइल के टॉयलेट हैं, और जो बाहर से यात्री लोग आते हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि एज ग्रुप के हिसाब से भी और उनके पर्सनल रीजन के हिसाब से भी बहुत से लोग इंडियन टॉयलेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं। धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरोला ने अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चंपावत को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर अरबों का पैकेज देने की घोषणा की जा रही है और अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वह हेरिटेज सिटी बनने से शहर में पर्यटन व स्वरोजगार में वृद्धि होगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।